अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ खैर के साथ होंगे। तो रिलेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पर वेलकम। तो रब करीम के बाबरकत नाम से हम अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज की रेसिपी है शादियों वाला गाजर का हलवा। इसको बनाएं, ये बच्चों बड़ों और बूढ़ों की मकबूल व मरगूब ग़िज़ा, सर्दियों की ख़ास सौगात गाजर का हलवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम गाजर लेंगे, इनको कद्दूकश कर लें। 2 kg हमने यहाँ पे ली हैं। घी लेंगे, साथ में मलाई लेंगे, दूध लेंगे, इसके साथ अंडे, और आप अपनी पसंद का यहाँ पे ड्राई नट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। चीनी जाएगी, हरी इलायची जाएगी इसमें, और सूखा दूध हमें चाहिए। तो घी इस हिसाब से हमने 400 से 500 ग्राम आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा पकाने का टाइम नहीं रखना। गाजर को अगर आप बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो वो बैठ जाएंगे, उसकी मिकदार भी कम हो जाएगी और वो जायका भी वैसे नहीं रहेगा। तो हमने घी को गर्म किया, उसमें इलायचियाँ कड़कड़ाई और उसमें बड़ी अच्छा सा अरोमा और खुशबू पैदा हो गई और बहुत ही सारे घर में उसकी महक हो जाती है और बहुत ही मज़ा आता है। और फिर उसमें हमने ये गाजरों को भून लेना है। थोड़ा सा इसको हम इसकी भुनाई करेंगे। एक तरफ मैंने बादाम रखे हुए हैं, इनका हमने छिलका उतारना है। तो इसको आप बॉईल करेंगे तो 2-4 मिनट में जब एक बॉईल आ जाएगा तो उसके बाद इजी हो जाता है इसके छिलकों को उतारना। बाकी कुछ नट्स को हम ड्राई करेंगे और कुछ को मैं यहाँ पे ये रेकमेंड करूँगी कि जो खोपरा है उसको आप पीसिए मत, पीस कर इसके ऊपर मत डालिए। बाकी आप किसी भी तरह के नट्स डाल सकते हैं। इस पर हमने चलगोज़े लिए हैं, बादाम लिए हैं, अखरोट लिए हैं, मेवा लिया है। मेवा ज़रूर डालें, सुन्नत भी है और आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। तो जब मैं थोड़ा सा इसको भुनाई कर चुकती हूँ तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। आपको बताती चलूँ कि ये मेरी वन ऑफ द फर्स्ट 2-3 वीडियोस में से है और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा उसकी कैमरा पिक्चराइजेशन के हिसाब से, तो इसकी ख़ताओं को माफ़ कीजिएगा। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको ज़रूर अपलोड करना चाह रही थी। तो इंसान को जो शुरू की चीज़ें होती है वो और भी ज़्यादा प्यारी होती है जब उसने मेहनत की होती है, स्टार्टअप लिया होता है और वो सीख रहा होता है। तो हाफ़ चीनी मैं इस वक्त ऐड करती हूँ। थोड़ा सा पानी हमने लिया और उसको हम फिर ढक देते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा जो नट्स इस वक्त भी डाल देती हूँ, बिल्कुल ज़रा से डालने, ज़्यादा नहीं डालने। खोपरा इस वक्त आप ऐड मत करिए, हल्का सा बादाम ऐड कर सकते हैं। और अब यहाँ पे हम सारा दूध डाल देंगे। दूध आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 से 2.5 लीटर दूध लिया है। अदरवाइज़ बहुत से लोग यहाँ पे इसको डबल मिकदार में लेते हैं जितनी गाजर ले। अब हाफ़ मैंने यहाँ पे जो मैंने सूखा दूध कहा था आपसे, ड्राई मिल्क कहा था, वो आप इसमें ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। बाकी इसको हम बाद में ऐड करेंगे, वो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे करेंगे। तो तेज़ आंच पर इसको पकाते जाएं। आप चाहें, अगर आपको बहुत जल्दी है तो 1 kg जो लिक्विड मिल्क है वो इनफ होगा। तो बस आपने इसको जल्दी जल्दी भूनना है और साथ साथ इसको पकाते जाना है। ये वीडियो शुरू में इसलिए अपलोड नहीं हो सकी क्योंकि हमने जो स्टार्टअप लिया था, इरादा तो था उसको उर्दू दी लैंग्वेज से पहले स्टार्ट करने का, फिर उसको कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर हम नहीं कर पाए और ये वाला 1 मंथ लेट हो गया। तो फिर गर्मियों का सीज़न आ गया, तो यह फिर आपको सर्दियों के करीब करीब आपको ये देखने को मिल रही है। तो अब ये देखते जाइए। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती होंगी और आप उनको ज़रूर ट्राई करते होंगे। मुझे आपका फ़ीडबैक भी मिलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो तो इसको लिक्विड मिल्क के बिल्कुल बग़ैर भी मैं बिल्कुल सिर्फ 1 कप ऐड करके उसको सिर्फ थोड़ा सा नरम करने के लिए गाजरों को पानी का 1 कप ऐड किया या दूध का, तो उसके बाद हम इसको ड्राई मिल्क के साथ पका लेते हैं। अगर आपको जितना जल्दी हो, ये मैं आपको इसकी टिप दे रही हूँ। इंशाल्लाह आपको नई रेसिपी के साथ भी इसको बताऊँगी कि सिर्फ इसको 15-20 मिनट में आप कैसे रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने घर की फ्रेश मिल्क भी क्रीम भी ऐड कर ली और बाकी की शुगर भी हम इसको ऐड कर लेंगे। स्टार्ट में थोड़ी सी शुगर ऐड की है और उसको एट द एंड में ज़्यादा ऐड करती हूँ कि फिर उसका क्रंच आ जाता है और उसका एक डिफरेंट टेस्ट आता है। फिर इसकी बुनाई करते जाएंगे हम। इसमें मैंने किसी किस्म का खोया ऐड नहीं किया, कोई बर्फ़ी ऐड नहीं की। इसमें जो आप चीज़ रेडी करेंगे वो यहाँ पर हमारे पास होगा, जो मैंने ड्राई मिल्क लिया था और वो काफ़ी मिकदार में है और उसमें आप 2 से 3 अंडे ऐड करें। 1 अंडा स्पेयर रहने दें जो कि हम बिल्कुल अलग से इसके ऊपर डालेंगे। और उसके साथ हमने थोड़ा सा घी डालना है, 2-3 चम्मच उसमें, और साथ ही ड्राई मिल्क ऐड करेंगे, 3 अंडे डाल देंगे और चीनी डाल देंगे। उसका एक मिक्सचर, एक मलगूबा सा हम तैयार करेंगे
और जब इतना इसमें दूध रह जाए जैसे आपके सामने है, तो फिर उसको ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए मैं आपके सामने इसको ऐड कर रही हूँ उस मिक्सचर को। अब वही बात है कि स्टार्टअप का काम था तो मैं आपको वो सब नहीं दिखा सकी। एट द एंड भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि पिसी हुई हरी इलायची ज़रूर डालें। इसका बिल्कुल डिफरेंट अरोमा होता है और बहुत अच्छी खुशबू होती है। अब ये हम इसकी भुनाई करते जाएंगे और एक अंडा मैंने स्पेयर रखा था जो बिल्कुल हम अलग से यहाँ पे ऐड करेंगे। अब आप ये देखते जाइए, आप इसे चांदी वर्क के साथ भी सजा सकते हैं। ये डालते जा रहे हैं। ड्राई नट्स पे मैं आपको रिकमेंड करूँगी जो खोपा है, जिसको हम खोपरा भी कहते हैं, जिसे हम कोकोनट भी कहते हैं और खोपा भी कहते हैं। तो इसको आप बिल्कुल यहाँ पे एंड में ऐड करें, मेवे को भी एंड में ऐड करें। स्टार्ट में भी अगर आप डालते हैं तो जब हम फ्राई कर रहे होते हैं तो उसको फ्राइंग उसकी करके आप बाहर निकाल लें और बिल्कुल आखिर में इनको ऐड करें जो हमारी किशमिश है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से मैं इसको ऐड कर रही हूँ। फिर 1-2 मिनट इसको भूनें। और यहाँ पे हमने अखरोट ले लिए थे और ये सारा हमने इसको गार्निश कर लिया। आप इसकी लुक देखें किस कदर खूबसूरत है और इसको आप सजाएं और नोशे जान करें। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमारी रेसिपी में खैर व बरकत और इजाफ़ा फरमाए और हमें उसकी कदरदानी नसीब फरमाए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।